लेटेस्ट और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सभी जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये बनाई गई है, चाहे वो 1/1/16 से पहले भर्ती हुए हैं, चाहे 1/1/16 के बाद हुए हैं या फिर 16/7/2020 के बाद भर्ती हुए हैं। इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है फ्रेंड्स, जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट की अप्रूवल हो जाएगी, जो एजेंडा 18/6/2021 को कैबिनेट में रखा गया, जब भी उसकी अप्रूवल हो जाएगी, उसके बाद आप अपनी सैलरी कैसे फिक्स कर सकते हो, अपनी सैलरी कैसे बना सकते हो। उसके लिए पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो आप रिपोर्ट की अप्रूवल के पहले इकट्ठी करके रखिए, ताकि आप जब भी रिपोर्ट आए तो आप अपनी सैलरी सही कैलकुलेट कर पाओ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि जिन एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग हुई है 16 जुलाई 2020 के बाद, तो उन एम्प्लॉयज के लिए फ्रेंड्स जो एजेंडे में प्रपोजल रखी गई है वो है उनके स्केल्स जो मिलेंगे उनको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्केल्स के मिलेंगे। तो उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 7th पे कमीशन में जो स्केल डिफाइन किए हुए हैं तो वो उनको दिए जाएंगे जिनकी ज्वाइनिंग 16/7/2020 के बाद हुई है। तो यहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 1/1/2016 के बाद भर्ती हुए हैं और 17/7/2020 के पहले भर्ती हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन ये हो रही है फ्रेंड्स एम्प्लॉयज को कि हमें 2.59 के फैक्टर के साथ फायदा होगा या 2.25 के साथ फायदा होगा या कोई और फैक्टर जो भी एप्लीकेबल है उसके साथ फायदा होगा। पर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो हमारे फायदे हम देख रहे हैं, ये अप्रूवल से पहले जो एजेंडा पेश हुआ है 18/6/2021 को, उसकी अप्रूवल आ जाने दीजिए। उसके बाद ही कोई फैक्टर जो है वो आप लगा के देख सकते हो कि आपको कितना फायदा होता है। बट आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है फ्रेंड्स कि रिपोर्ट की अप्रूवल आने से पहले आपको क्या क्या चीजें जो चाहिए, ताकि जब भी रिपोर्ट आए आप अपनी सैलरी कैलकुलेट कर पाओ। पहले तो आपको ये चीज चाहिए कि आपकी जो जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो उस पोस्ट का 1/10/2011 को रिवीजन हुई थी। अगर हुई थी तो वो कितनी रिवीजन हुई थी, मींस उसका स्केल कितना था। जैसे मैं एक स्केल मान लेता हूं कि 18/030 मिल गया, ये रिवाइज्ड हुआ था 1/10/2011 को। अब दूसरी चीज आपने क्या नोट करनी है कि 1/12/2011 को क्या आपका ये स्केल दोबारा रिवाइज्ड हुआ था? अगर हुआ था तो कितना हुआ था? मान लीजिए मैं ले लेता हूं ये 18/450। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन आ गई, दोनों डाटा आ गया। अब जब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम रिवाइज्ड वाली अगर आप नहीं मानते तो आप ये ऑप्शन ले लीजिए, अगर आप उसको कंसिडर करते हो तो आप ये ऑप्शन ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, उसमें हमारे लिए ऑप्शन लेनी इजी हो जाएगी, तो हमें पता होगा कि हमारी पर्टिकुलर कैटेगरी का 1/10/2011 को क्या पे स्केल था और 1/12/11 को जो रिवाइज हुआ वो क्या था। तो उसके बेसिस पे हम 2.25 का फैक्टर और 2.59 का फैक्टर ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई एम्प्लॉयज का मुझे फोन भी आया कि हमें तो पता ही नहीं कि हमें कौन सा स्केल मिल रहा है, हमारी तो सैलरी जो है वो इतनी बनती है, 42,000 45,000 50,000 जितनी भी बनती है अपने कैडर के अकॉर्डिंग। तो आपको मैं ये चीज बताता हूं, एक आपकी सर्विस बुक होती है जो आपके डिपार्टमेंट में मेंटेन की जाती है। जैसे आप स्कूल में काम कर रहे हो तो स्कूल में आपकी सर्विस बुक है, तो आप क्लर्क से वो सर्विस बुक देख सकते हो। सर्विस बुक में जब से आपकी सर्विस स्टार्ट हुई है तब से एंट्री पड़ी होगी कि इस स्केल में आप ज्वाइन कर रहे हो, पर्टिकुलर स्केल में। तो जैसे आप मान लीजिए 18/450 में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि 18/450 में मैं ज्वाइन कर रहा हूं, तो 1/12/11 को वो रिवाइज हुआ है। तो वो आप अपने सर्विस बुक में देख सकते हो। उसके बाद कितने इंक्रीमेंट्स लगे या कितना आपका एसीपी लगा, वो सारी चीज आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए, ताकि बाद में जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट की अप्रूवल आए, जो भी अप्रूवल आती है, उससे आप अपनी पे को फिक्स कर सको, आप अपने आप से अपनी पे को फिक्स कर सको। तो सबसे पहले आपको
ये स्केल देखने हैं, फिर आपको 1, 12, 11 वाले स्केल देखने हैं, फिर सर्विस बुक में अगर आपको ये भी नहीं पता चलता तो फिर आप सर्विस बुक में देखिए कि मुझे कौन सा स्केल मिल रहा है, उसके अगेंस्ट आप सारी एंट्रीज जो है आपकी वो एक पेपर पे नोट करके रखिए, ताकि जब भी हमारे जो अप्रूवल आती है हम उससे कंपैरिजन करके अपना जो भी फैक्टर, दोनों फैक्टर के साथ आप जो भी ऑप्शन गवर्नमेंट देगी, मान लीजिए गवर्नमेंट 2.25 का फैक्टर देती है और एक आपको ऑप्शन देती है कि ये अगर आप ऑप्ट करते हो तो 2.59 मिलता है, तो आप दोनों के साथ पे फिक्स करिए, दोनों के साथ पे फिक्स करके आप देखिए कि दोनों में किस चीज से आपको फायदा हो रहा है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑप्शन मांगती है तो आप ऑप्शन जिस चीज में आपको फायदा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही दीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जिनकी भर्ती 1/1/16 से पहले हुई है। तो फ्रेंड्स उनके लिए भी सेम चीज है कि आपके जो पे स्केल हैं वो 1/10/2011 को रिवाइज हुए तो कितने हुए, अगर उसके बाद आपके स्केल फिर रिवाइज हुए 1/12/2011 को, वो हुए तो कितने हुए, ये आप नोट कीजिए और अपनी सर्विस बुक में जरूर देखिए कि जो आपको स्केल मिले थे वो कितने मिले हुए हैं, तो वो एंट्रीज आप नोट करके रखिए। तो ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स जो आपकी पे फिक्सेशन होगी। अब 1/1/2016 से पहले वाले एम्प्लॉयज के लिए जो फिक्सेशन है वो है 31/12/15 तक उन्होंने फिक्सेशन करनी है, जो भी उनकी पुरानी सैलरी है उसको फिक्स करके 31/12/15 को उनकी जो बेसिक पे बनती है वो कितनी बनती है, ये उनके लिए जरूरी है। तो उसके बेसिस पे उनकी 1/1/16 को जो भी नई पे होगी वो मल्टीप्लाई फैक्टर के साथ कैलकुलेट करके नई पे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये आंकड़े आप इकट्ठे करके रखिए कि 11 में रिवाइज हुई तो कितनी हुई, 12वें महीने 11 में रिवाइज हुई तो कितनी हुई, तो ये आपके पास होने चाहिए ताकि आप मल्टीप्लाई कर सको। उसके बाद हम फिर 2.25 फैक्टर के साथ और 2.59 फैक्टर के साथ जो भी गवर्नमेंट हमें ऑप्शन देती है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पे निकाल के देखिए कि आपको किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।